लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, राउटिंग किया हुआ, राइट। यानी हमने कनेक्टिविटी का पार्ट किया था। तो मैं बेसिक कनेक्टिविटी का पार्ट पहले कॉन्फ़िगर कर लेता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। यानी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं, उसके बाद मैं कोई राउटिंग का मेथड यूज कर लूंगा। उसके बाद हम टॉपिक को लेके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम डिस्कशन करेंगे एसीएल एंड ऑब्जेक्ट ग्रुप। दो टॉपिक हमारे पास है आज सीखने के लिए। तिवारी, आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही है मुझे। शिवाली, आप चैट विंडो पे कुछ भी लिखो। चैट विंडो पे यस और नो लिख सकते हो। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। अभी मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, कोई क्वेरीज होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। आपका लैब सेटअप हो गया शिवाली? आप लैब किस पे कर रहे हो? स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग में यूज कर रहा हूँ। फ्राइडे हम लैब सेटअप कर लेंगे, ठीक है शिवाली। फ्राइडे आप लोग का बैच नहीं है, तो मैं मॉर्निंग 10 AM टू 11 AM के बीच में हम लैब सेटअप कर लेंगे। आपके लैपटॉप में रैम कितना है? नो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस, आप एक बार डिस्कनेक्ट करो और कनेक्ट करो फिर से। मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग मैं अपने साइड में कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा।
हेलो शिवाली, आपको मेरी आवाज आ रही है नाउ? शिवाली, आपको आवाज आ रही है मेरी? चैट विंडो पे लिख दो यस और नो। आ रही? ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेरीज होगी तो आप चैट विंडो पे लिख लेना, ओके, मैं आपसे चैट विंडो पे पूछ लूँ, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करें हम लोग। सो हमने क्या किया, अभी अभी हमने सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, हर एक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन किया है। एंड हमें राउटिंग करनी है राउटर फायरवॉल के साइड से। सो रूट इनसाइड लूपबैक हमने बनाया हुआ है 192.168.10.10, ये फायरवॉल के साइड का है। रूट डीएमजे 2.2.2 मास्क आपका 10.1.34.10 रूट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क 23. ठीक है। शो राउट आप कर रहे हो, शो राउट, तो आपके पास रूट्स हैं सारे के सारे, स्टैटिक राउट है एंड आपके पास डिफॉल्ट राउट भी है। अगर आप ट्रैफिक इनिशिएट करो फ्रॉम आउटसाइड, अब फ्रॉम इनसाइड, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं आउटसाइड जाने के लिए, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम टेलनेट इनेबल कर ही लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगर हम टेलनेट करने की कोशिश कर रहे हैं 3.3.3 को इनसाइड से, तो ट्रैफिक का जो फ्लो दिख रहा है मुझे, वो ट्रैफिक का फ्लो क्या है, फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, राइट। ये ट्रैफिक का फ्लो है मेरा। सो ट्रैफिक अगर हायर से लोअर की तरफ मूव कर रही है, तो मेरे पास बेनिफिट क्या है, कि ट्रैफिक मेरी अलाउ होगी फ्रॉम हायर टू लोअर। सो टेलनेट में एक्सेस कर सकता हूँ, पासवर्ड मेरा सिस्को है। ये तो हम पहले भी कर रहे थे, जब हमने राउटिंग किया था तो भी हम कर रहे थे। पॉइंट ये है कि अगर ट्रैफिक इनिशिएट करना कोई चाहे आउटसाइड से, यहाँ से R3 से, सो लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रैफिक अलाउ नहीं होती बाय डिफॉल्ट, राइट। तो हमें ट्रैफिक क्या करना होता है, अलाउ करना होता है। इसके लिए पहले ट्राई कर लेते हैं टेलनेट करने के लिए। मान लो 192.168.10.10 किसकी आईपी है, राउटर की, राइट। तो अगर मैं उसको टेलनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आउटसाइड से, तो नहीं कर सकता। अब अगर ट्रैफिक मुझे अगर लोअर से, यानी 0 to 100 या 0 to 50, अगर मुझे ट्रैफिक अलाउ करना है, तो मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्लियर है मेरी बात? ACL का सिंटेक्स आप लोग को याद होगा, अगर थोड़ा सा आपने देखा होगा सी से, तो ACL में दो टाइप के ACL होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले आप कहते हो क्या कि ACL, यहाँ पे ACL है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एंड ACL हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दो टाइप से। फर्स्ट हमारे पास होता है नंबर्ड, राइट। दूसरा हमारे पास होता है क्या, नेम्ड ACL। अब आप नंबर्ड ACL करो या नेम्ड ACL करो, आपके पास दो टाइप की ACL है, कौन कौन से, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। ये हमने क्लियर किया हुआ है पहले से, स्टैंडर्ड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंडेड, राइट। दो ACL होते हैं, डिफरेंसेस पता होगी आप लोग को। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप राउटर पे काम करते हो तो आप इस सारे ACL पे काम करते हो, और जब आप फायरवॉल पे काम करते हो तो फायरवॉल पे आपके पास ये नंबर्ड ACL को सपोर्ट नहीं करता है, पहले तो ये क्लियर करना है। सिस्को ऐसे फायरवॉल आपका नंबर्ड ACL सपोर्ट नहीं करेगा, और दूसरा आपके पास ये स्टैंडर्ड को सपोर्ट नहीं करता। तो नंबर्ड नहीं होता यहाँ पे, और स्टैंडर्ड भी नहीं होता। यहाँ सिर्फ क्या होता है, नेम्ड, और नेम के अंदर भी सिर्फ आप क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है शिवांग, सॉरी शिवाली? शिवाली क्लियर है आपको इतना? ओके। सो अब मुझे ACL कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर मुझे ट्रैफिक अलाउ करनी है, बट ACL कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने कहा कि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को सपोर्ट करता है।
तो एक्सटेंडेड के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती है, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड सर्विस, और प्रोटोकॉल मुझे चाहिए होता है। तो अगर आप अभी की टोपोलॉजी देखो, टोपोलॉजी के हिसाब से आपका सोर्स क्या है, आप यहाँ से इनिशिएट कर रहे हो, आपका सोर्स है 10.1.23.10, राइट, यहाँ से। और डेस्टिनेशन क्या है जिसको आप करने की कोशिश कर रहे थे, 192.168.10.10। तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपके पास है, कौन से सर्विस और प्रोटोकॉल आपको अलाउ करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम टैलेंट अलाउ कर लेते हैं, जो अभी कुछ देर पहले हम कोशिश कर रहे थे, जो नहीं कर पा रहे थे। अब हम टैलेंट नहीं कर पा रहे थे, फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फॉरवर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक लाइन आपको समझ में आ गई तो आप इस तरह से सारी एंट्री कर सकते हो। लाइन का सिंटेक्स समझना है। एक्सेस लिस्ट, क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे नंबर्ड भी, नंबर्ड नहीं, नंबर्ड की तरह यहाँ पे इतने इतने कैरेक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी लिखोगे ना यहाँ पे वो नाम की तरह लेगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा क्या, आउट साइड। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, दो ऑप्शन आपके पास है, क्या, डिनाय और परमिट। तो मैंने अभी मुझे परमिट करना है तो परमिट किया, क्वेश्चन मार्क। अब जो है आपको स्पेसिफाई करना होता है कि जो प्रोटोकॉल आप अलाउ कर रहे हो वो टीसीपी पे काम कर रहा है कि यूडीपी पे काम कर रहा है, किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है वो। तो अभी मैं अगर चलूँ तो जस्ट को मैं अलाउ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं टेलनेट अलाउ करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेलनेट किस पे काम करता है, टीसीपी। क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आपसे क्या मांगता है वो, सोर्स आईपी एड्रेस। क्या मांग रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस। तो सोर्स क्या है आपका 10.1.23.10। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आपको इस सिंगल आईपी को मैच करना है तो इसका मास्क लेना होगा आपको 25525 ऐसे, क्लियर है। अदरवाइज सिंगल कंप्यूटर के लिए आपको पता है, आप एसीएल के अंदर क्या यूज करते हो, होस्ट कमांड यूज करते हो। सो 10.1.3.10, देन क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे क्या मांग रहा है ये, डेस्टिनेशन। सो होस्ट 192.168.10.10 इक्वल टू, कौन सा पोर्ट आपको अलाउ करना है, 23। सो इक्वल टू पोर्ट नंबर व्हाट, 23। डन। डॉलर का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि कमांड उधर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो ये आपका रूल है जो आपने अभी कॉन्फ़िगर किया, शो रन एक्सेस टेस्ट। ये आपका रूल है जो आपने अभी जस्ट कॉन्फ़िगर किया। पूरे लाइन में कहीं प्रॉब्लम है आप लोग को, शिवाली? ओके, एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, एसीएल को अप्लाई करना होता है। अगर मैं राउटर पे काम करता तो मैं एसीएल अप्लाई करने की कमांड क्या यूज करता, एक्सेस ग्रुप। इंटरफेस पे आता एक्सेस ग्रुप। यहाँ भी सेम है बट हमें किसी इंटरफेस पे नहीं जाना। तो क्या करना है आपको कमांड टाइप करना है, क्या, एक्सेस ग्रुप। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है। तो नेम क्या है जिस एसीएल का जो आपने बनाया है, आउट साइड। क्वेश्चन मार्क डायरेक्शन इन इंटरफेस, किस इंटरफेस पे आपको अप्लाई करना है, तीन तीन इंटरफेस है। तो ट्रैफिक आपकी कहाँ आके हिट करेगी, आउटसाइड पे, तो आउटसाइड इंटरफेस पे तो हिट करेगी। ट्रैफिक आपकी बाहर से आएगी ना, तो कहाँ हिट करेगी, इस इंटरफेस पे तो हिट करेगी। और ये इंटरफेस क्या है, आउटसाइड इंटरफेस है ना। अरे बाबा, ये इनसाइड है, ये डीएमजेड है, ये आउटसाइड है। तो ट्रैफिक आपकी आउटसाइड, तो आपको स्पेसिफाई करना है कि किस इंटरफेस पे आके हिट करेगी। तो मैं कह रहा हूँ क्या, आउटसाइड। आप अब आप इंटरफेस का नाम नहीं ले सकते, आप हर इंटरफेस को उसके नेम से आप लेके चलोगे, आउटसाइड, क्लियर है। जैसे आपने अप्लाई किया, अब आप एक बार जाके फिर से ट्राई करो टैलेंट करने के लिए, पासवर्ड रिक्वायर बट नन सेट, दिख रहा हो, पहले ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, याद है। तो एक काम कर लेते हैं, हम टैलेंट वहाँ कॉन्फ़िगर कर भी लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप अगर टैलेंट कर रहे हो, प्रॉपर टैलेंट आप कर सकते हो। पासवर्ड क्या था, सिस्को। आर वो दिख रहा है आपको, सिंटेक्स क्लियर है एसीएल का, एसीएल का सिंटेक्स क्लियर है। शिवाली आपको क्लियर है,
अभी हमें एसीएल बहुत बार करना है, जब हम नेट करेंगे मल्टीपल टाइम हमें एसीएल ही करना है। बस यहाँ पे आपको सिंटेक्स समझना है आप लोग को। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, कैन यू रिपीट वंस? ओके, मैंने यहाँ पे एसीएल कॉन्फ़िगर किया है, ये एसीएल का सिंटेक्स है, जो कमांड हमने टाइप की है। अगर आपको एसीएल का सिंटेक्स क्लियर है शिवाली, तो आप बाकी एसीएल के रूल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। क्या चाहिए होता है आपको? फर्स्ट लाइन क्या है आपकी? पहले आपने टाइप किया एक्सेस लिस्ट, देन एक्सेस लिस्ट का नेम डिफाइन किया, फिर परमिट और डिनाई क्या करना है, फिर ट्रैफिक टीसीपी है कि यूडीपी है, देन सोर्स डिफाइन करते हो आप, डेस्टिनेशन डिफाइन करते हो। उसके बाद क्या करना होता है आपको? प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर। सो आपको टेलनेट अलाउ करना था, तो क्या है आपका? इक्वल टू पोर्ट नंबर 23 का मतलब है आप टेलनेट अलाउ करते हो। जैसे ही आपने एंटर किया उसके बाद आपके आपके पास एक और कमांड थी, कौन सी? एक्सेस करो। एसीएल कॉन्फ़िगर करने के बाद अप्लाई करना होगा। तो वो जो एसीएल अप्लाई होगा वो कहाँ होगा? ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है, आउटसाइड से आ रही है, तो वो तो इसी इंटरफेस को जानती है ना, इसी इंटरफेस पे हिट करेगी। तो एक्सेस ग्रुप आउटसाइड इन इंटरफेस, और किस इंटरफेस पे अप्लाई करना है आपको? आउटसाइड। तो आपने आउटसाइड पे अप्लाई किया होगा। इस तरह से आप मल्टीपल एसीएल रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे बाहर से किसी पर्सन को अलाउ करना है एचटीटीपी सर्विस के लिए, मान लेते हैं, तो सिंटेक्स सेम है। मान लो एक्सेस लिस्ट, और आपने तो पहले से नेम डिफाइन किया आउटसाइड, उसी के अंदर आप और भी रूल अटैच कर लो। देखो जरा, फॉर्मेट टीसीपी सोर्स, मान लेते हैं वही जो बाहर से आ रहा था पहले, वही पर्सन फिर से आ रहा है 10.1.23.10, क्वेश्चन मार्क पोस्ट 192.168 10.10, उसी के लिए अलाउ कर रहा हूँ। बट इस टाइम मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ इक्वल टू पोर्ट नंबर 80। मान लो 443 चल रहा है आपका, तो इक्वल टू 443 एचटीटीपीएस का है ना, और 80 आपका एचटीटीपी का है। सेम आपको मान लो आपको अलाउ करना है पोर्ट नंबर 25, सो इक्वल टू पोर्ट नंबर 25 एसएमटीपी का है। शिवांगी क्लियर है? अप्लाई नहीं कर रहा है मैं, अप्लाई तो हो चुकी है एक बार। एक्सेस ग्रुप आउटसाइड जो है, एक्सेस ग्रुप आउटसाइड तो पहले से अप्लाई हो चुका है, बस हमें रूल उसमें ऐड करने हैं। तो ये एसीएल का सिंटेक्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे भी आपको मॉर्निंग से वैसे भी आपको मल्टीपल टाइम इसे लेके चलना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एसीएल के बाद हमारे पास एडवांस एसीएल आता है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब ऑब्जेक्ट ग्रुप का ऑप्शन क्या है? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लो ऑब्जेक्ट ग्रुप को समझने के लिए। हमारा सेम फायरवॉल, हम यहाँ पे फायरवॉल यूज कर रहे हैं, और मेरा ये आउटसाइड नेटवर्क है, और ये मेरा पोर्शन डीएमजेड का है, ठीक है। डीएमजेड से आपने क्या किया? स्विच कनेक्ट किया हुआ है, और स्विच के थ्रू आपके सर्वर्स कनेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे है वेब सर्वर, जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.34.15। आपकी कंपनी का यहाँ पे है व्हाट? मेल सर्वर एसएमटीपी, जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.34.16। आपकी कंपनी का डीएनएस सर्वर है या एफटीपी सर्वर है, जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.34.17। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रही है, ये आपका डीएमजेड पोर्शन, ठीक है, डीएमजेड। और ये आपका आउटसाइड पोर्शन। सिंपल सी बात है, आप वेब सर्वर एक्सेस करने के लिए सबको बोलोगे, बाहर से कोई भी पर्सन आपका वेबसाइट तो एक्सेस कर सकता है ना। तो वेबसाइट आपने कहाँ होस्ट करके रखी हुई है? वेब सर्वर। क्लियर है मेरी बात? आपका मेल सर्वर डीएमजेड साइड में रखा हुआ है, एफटीपी सर्वर जो बाहर से ट्रैफिक लोग आते हैं फाइल अपलोड और डाउनलोड करते हैं, वो एफटीपी पे करते हैं। तो एफटीपी भी बाहर वाले पर्सन के लिए आपने अलाउ करके रखा हुआ है। अब अगर आउटसाइड से कोई पर्सन आ रहा है, आउटसाइड से कोई भी पर्सन आ रहा है, जैसे मान लो मेरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप है,
कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरा उससे टाई अप है और वहां पे हमने उसे मॉनिटरिंग के लिए अलाउ करके रखा हुआ है, यानी इन सारे सर्वर्स की वो मॉनिटरिंग करता है। पार्टनर मेरा, मेरे पार्टनर्स हैं कुछ, ठीक है। और उनको मॉनिटरिंग कंपनीज हैं जिनको मैंने अलाउ किया हुआ कि आके वो मेरे सारे सर्विस को मॉनिटर कर सकते हैं। आउटसाइड पर्सन है मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, बाहर से जो पर्सन है उसका आईपी एड्रेस है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, आईपी एड्रेस है 10.1.23.15, 10.1.23.16, और एक पर्सन और है 10.1.23.17। तो ये पर्सन बाहर से आना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है, अभी आपने एसीएल स्टडी किया हुआ, एसीएल में आपने क्या बोला है कि अगर सिंपल सी बात है, ट्रैफिक अगर मेरा लोअर सिक्योरिटी लेवल से आएगा हायर की तरफ, इधर सिक्योरिटी लेवल क्या यूज करते हो आप, तो अलाउ नहीं होगा, तो आपको एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, यस और नो। तो आप मान लो, अभी तो मैंने बोला कि ये जो आईपी एड्रेस है, जो सर्वर जिस सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10.1.34.15 जिसकी आईपी एड्रेस है, उस पे वेब सर्वर के अलावा और भी सर्विसेज चलती है। कंपनी ने सोचा कि इस पे मल्टीपल चलाए, एसएमटीपी भी चला लेते हैं, ठीक है, और फिर एफटीपी भी चल रहा है, तीनों सर्विसेज होस्ट कर रहा है। ये भी आपका तीनों सर्विसेज होस्ट कर रहा है, वेब, एफटीपी, ये भी आपका तीनों सर्विसेज होस्ट कर रहा है, वेब, एसएमटीपी और एफटीपी। सो अगर आप मान लो इस पर्सन को अलाउ कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पर्सन को अलाउ कर रहे हो इस डेस्टिनेशन के लिए, और सर्विस कौन सी है, एसएमटीपी के लिए, तो क्या करोगे आप, एसएल तो कॉन्फ़िगर करोगे ना। एसएल का सिंटैक्स क्या लिखोगे आप, एक्सेस लिस्ट आउटसाइड, जो भी नाम आप लिखोगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट, देन व्हाट, टीसीपी, नाउ होस्ट, होस्ट जो बाहर से पर्सन, उसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.23.15, देन होस्ट 10.1.34.15, राइट। ये तो ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन और इक्वल टू पोर्ट नंबर 20। अब ये तो मान लो वो सोर्स, यानी यानी इसके पास यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, और इस सर्विस के लिए मान लो आपने इस पर्सन को तीनों सर्विसेज के लिए अलाउ करना है, क्या करना होगा आपको, सेम आपको एवरीथिंग, फिर आपको एक और लाइन लिखनी होगी, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है, सिंपल सी बात है, आप राउटर पे लिखिए। ऐसा एसीएल कभी होता है क्या, नहीं। नाउ इक्वल टू पोर्ट नंबर क्या होगा, 80, देन इक्वल टू पोर्ट नंबर 443, देन अगेन इक्वल टू पोर्ट नंबर 21 एफटीपी के लिए भी। तो आपको आपको इस काम के लिए आपको कितने एसीएल रूल कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, 4, राइट। और अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन सोच के रखा है, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन। अगर ये पर्सन मान लो आपका इसके लिए भी अलाउ है और इसके लिए भी अलाउ है, देन तो 4 तो आपने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, फिर 4, फिर 4, तो कितने हो गए, 12, 12 एसीएल लाइन हो गई सिर्फ ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन के लिए। तो 12 आपके पास लाइन हो गई। और अगर मान लो बाहर से 2 लोग और हैं, 12 मल्टीप्लाई 3 हो गया, राइट। कितने एसीएल लाइन आपको लिखने पड़ेंगे, 36। शिवाली, मेरा टास्क समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है स्लैब की, 36 लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी। मिस्टेक में कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है ऑब्जेक्ट ग्रुप। अगर मुझे ये टास्क करना है तो मेरा टास्क है कि मैं उसे यूज करूं ऑब्जेक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या है, ऑब्जेक्ट ग्रुप में मैं बंडल बना सकता हूँ। बंडल का मतलब मैंने लिखा, देखो, ऑब्जेक्ट ग्रुप, मैंने एक बंडल बनाया किसका, सर्वर्स का। कौन से सर्वर्स, जो इंटरनल सर्वर्स रखे हुए हैं, उस बंडल के अंदर सारे जितने सर्वर्स की आईपी एड्रेस थी मैंने उसमें डाल दी।
मैंने 10.1.34.15, 10.1.34.16, 10.1.34.17 क्लियर है। मैंने एक और बंडल बनाया ऑब्जेक्ट ग्रुप से, क्या नाम रखा उसका, पार्टनर, जो बाहर से आया पार्टनर्स के नाम से। उसके अंदर मैंने सारे पार्टनर की लिस्ट डाल दी आईपी एड्रेस, हाँ पार्टनर्स। 10.1.23.15, 10.1.23.16, 10.23.17 एंड ऑब्जेक्ट ग्रुप मैंने सर्विसेज की एक ग्रुप बना दी। तो सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है आपकी? सर्विसेज है आपकी SMTP, वेब और व्हाट, FTP की सर्विस। इनको बंडल बना के हम काम करेंगे। काम कैसे करेंगे अभी मैं समझाता हूँ, बट क्या करेंगे हम में से सारे सर्वर्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया, उसका नाम क्या रखा, सर्वर्स। सारे पार्टनर्स की आईपी एड्रेस को बंडल बनाया, उसका नाम क्या रखा, पार्टनर्स। सारी सर्विसेज का मैंने एक बंडल बनाया, उसका नाम क्या रखा, सर्विसेज। कुछ भी नाम, SRV कुछ भी लिख लो। और इस ऑब्जेक्ट ग्रुप को हम ACL के अंदर यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ, देखो कमांड से आपको क्लियर होगा। सेम वैसी ही टोपोलॉजी है ये, ठीक है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इधर साइड में मेरे पास क्या है, सर्वर्स। वेब 10.1.34.15, SMTP 10.1.34.16, FTP 10.1.34.17 एंड एक हम मैं आईपी और ले रहा हूँ, और वो मेरा लाइव वेरिफिकेशन के लिए। कैसे मैं वेरीफाई करूंगा, तो मैं ले रहा हूँ R2। उस साइड में R2 राउटर लगा हुआ है, आया था ना आपको DFZ साइड में आप लोग को। उसका R2 का आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.34.10, याद है। सो मैंने, ये मेरे सारे DMZ साइड के आईपी एड्रेस है, क्लियर। एक आईपी एड्रेस मैंने इसका लिया हुआ है, ठीक है, चार चार। और आउटसाइड से जो पार्टनर्स आ रहे हैं उनका आईपी एड्रेस मैं ले लेता हूँ, 10.1.23.15, then 23.16, 23.17, 23.18। और एक आईपी एड्रेस ले लेते, 18 नहीं लेते, एक आईपी एड्रेस लेते जो आपकी आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही है। लाइव वेरिफिकेशन के लिए मैं ये ले रहा हूँ कि ये काम कर रही है, 23.10, ठीक है। ओके, सर्विसेज मुझे कौन सी करनी है, तो सर्विसेज ये सारी सर्विसेज मैंने लिखी हुई है। R2 के लिए मैं टेलनेट कर लूंगा। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, सारी चीजें रहने देता हूँ, सिर्फ मैं फार्वर्ड पे हटा रहा हूँ। क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, सिर्फ एक्सेस लिस्ट हटाना है मुझे, कोई इसे नहीं चल रहा है। शो रन एक्सेस लिस्ट, शो एक्सेस लिस्ट, कुछ भी एक्सेस लिस्ट नहीं चल रहा। तो अगर नहीं चल रहा होगा तो शायद आप टैलेंट भी नहीं कर पाओगे आउटसाइड से, नहीं हो सकता ना। अब ऐसे चल ही नहीं रहा, तो मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ। 192.168 नहीं चल रहा है ऐसे, मतलब नहीं कर सकते। चलिए अपने टास्क पे आते हैं। टास्क में हमारे पास क्या, शिवाली कोई प्रॉब्लम है आते? ओके, अब हमारा टास्क क्या है, देखो मैंने कहा हमें ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना है। तो कमांड होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप, क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा भी टास्क किसके लिए है, नेटवर्क के लिए पहले, और फिर सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन दिख रहा है आपको। नेटवर्क में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ होस्ट और सबनेट आईपी एड्रेस। तो मुझे क्या करना है, एक जो भी ग्रुप ऑफ होस्ट है या सबनेट आईपी एड्रेस मुझे डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ नेटवर्क कमांड लिया, अगर मुझे होस्ट और आईपी डिफाइन करनी है। क्वेश्चन मार्क टाइप करूंगा, ये मुझसे क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट ग्रुप का नेम। ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम मैंने मान लो फॉर एग्जांपल रखा क्या, सर्वर्स, एंटर किया। इसके अंदर है आपका क्या, नेटवर्क ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखो नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट, एक एक की एंट्री कर रहा हूं मैं। कौन सा है अंदर, 10.1.34.15 पहला, देन 16, देन 17, देन एक और है कौन सा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया, उस ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम मैंने क्या रखा, इधर देखो, अब इधर इधर पहले
आराम से आप वीडियो से नोट्स बना लेना। देखो, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क सर्वर्स का नाम से मैंने बनाया, उस सर्वर्स के सर्वर का नाम से बनाया, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट आईपी एड्रेस मैंने डाल दिए। एक और ऑब्जेक्ट ग्रुप बना रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, कौन सा, पार्टनर्स के नाम से, पीएन पार्टनर्स। इसके अंदर नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट, तो बाहर से जितने आईपी एड्रेस है 10.1.23.15 16 17 और एक 10। नाउ ऑब्जेक्ट ग्रुप, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट नेटवर्क का नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट अब बनाने जा रहा हूँ किसका, सर्विसेज का। सर्विसेज में देखो यहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइज अ ग्रुप ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स एंड सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्या, सर्विसेज क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं नेम डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो मैंने लिखा SRV1, ओके, सर्विस का नेम क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर कमांड होती है पोर्ट ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस, ओ एक मिनट चाहिए, ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस क्वेश्चन मार्क, मैंने एक नाम लिया SRV1, SRV2 ले लो, चलो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होता है कि वो सर्विसेज जो आप बना रहे हो वो सिर्फ टीसीपी पे काम कर रही है, ये टीसीपी और यूडीपी वाली है या सिर्फ यूडीपी वाली है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ सारी फिलहाल के लिए किस पे है, टीसीपी। अदरवाइज टीसीपी यूडीपी दोनों मिक्स होता तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करता। नाउ इसके अंदर कमांड होती है क्या, पोर्ट ऑब्जेक्ट, पोर्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो पहला पोर्ट कौन सा है, ऊपर आपको दिख रहा होगा 80, दिख रहा है वेब आपको ऊपर 80, दूसरा 443, अगर HTTPS चल रहा हो तो कोई प्रॉब्लम है। देन हमारे पास 25 SMTP का, देन 21 किसका, FTP का, और एक जिसको मैं लाइव वेरीफाई कर सकता हूं, कौन सा, टेलनेट एग्जिट। तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट ग्रुप, आपने 3 ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाए, ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाए हैं कौन कौन से, एक आपने बनाया है सर्वर के नाम से, सर्वर्स आपने डिफाइन किया है आईपी एड्रेस, आपने पार्टनर्स के नाम से बनाया है, उसमें आईपी एड्रेस आपने डिफाइन किया है, एक आपने सर्विस के नाम से बनाया है, उसके अंदर आपने डिफाइन किया, राइट। अब आपको करना क्या, आप एक्सेस लिस्ट बनाते हो जैसे, बस वही बनाना है आपको, आउटसाइड फॉर्मेट टीसीपी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्या, अब आप, मैं ये नहीं ले रहा हूँ, हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ग्रुप, और इसको ध्यान से आप पढ़ो, नेटवर्क ऑब्जेक्ट ग्रुप फॉर सोर्स एड्रेस, यानी मुझसे सोर्स मांग रहा है। तो मेरा सोर्स क्या है, अगर मैं सोर्स को मैच करूं तो मेरा सोर्स जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट ग्रुप, सोर्स क्या है मेरा, सर्वर्स, फिर क्वेश्चन मार्क टाइप करो, वेट, सॉरी ऑब्जेक्ट ग्रुप तो मैंने लिया ही नहीं, सर्वर्स क्वेश्चन मार्क। अब आपसे अगेन मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ग्रुप, लेकिन ये अब ऑब्जेक्ट ग्रुप किस लिए है पूरा आप स्टडी करो, ऑब नेटवर्क ऑब्जेक्ट ग्रुप फॉर डेस्टिनेशन। शिवाली कोई प्रॉब्लम है, शिवाली, ओके, सो ऑब्जेक्ट ग्रुप अगेन, एंड देन व्हाट, पार्टनर्स का था पीएन के नाम से, राइट, क्वेश्चन मार्क अगेन, अगेन ऑब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट ये ऑब्जेक्ट ग्रुप किसके लिए है, किसके लिए है, फॉर एग्जैक्टली, तो आपने सर्विस के नाम से बनाई थी, आपने एक सर्विसेज का बनाया था, याद है आपको, SRV, अरे बाबा, आपने SRV1 बनाई थी, फिर उसमें कुछ डाला नहीं था, फिर हम बाहर आ गए थे, उसके अंदर सारी सर्विसेज है ना, ये सारी सर्विसेज का बंडल है, उसका नाम क्या है, SRV2। नाउ अब आप यहाँ पे डिफाइन करो, एंटर करो आप, डन, आपने सोर्स डिफाइन किया, डेस्टिनेशन डिफाइन किया, और आपने पोर्ट डिफाइन किया। नाउ आपने एसीएल कॉन्फ़िगर किया है, उसे अप्लाई तो करोगे आप, अप्लाई करने की कमांड क्या है, सेम एक्सेस ग्रुप आउटसाइड, इसी नाम से बनाया ना आपने यहाँ पे ऊपर, ये नाम है एसीएल का आउटसाइड, उसी नाम को यहाँ डिफाइन किया,
इन इंटरफेस, किस इंटरफेस पे अप्लाई करना है? आउटसाइड। क्लियर है? अब आपका ये काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम एक काम करते हैं, R2 पे टेलनेट इनेबल कर देते हैं। तो अब हम एक बार बाहर से हिट करते हैं, आउटसाइड से 10.1.34.10 को, इसके रिस्पेक्टिव ऐसे हमने बनाया था ना ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर, अगर बना होगा तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट नहीं एक्सेस कर सकता। तो मैं आउटसाइड से एक्सेस कर रहा हूँ 10.1.34.10 को। टाइम ले रहा है ये। जब तक ये कर रहा है तब तक मैं एक बार वेरिफिकेशन कर लूँ। शो रन एक्सेस लिस्ट। आपने एक्सेस लिस्ट नहीं बनाया, नहीं बनाया ना? अरे बाबा, आपने ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया। अब उसके बिहाफ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। उसने सोर्स और डेस्टिनेशन को लेके पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए बना के रख दिया। दिख रहा है आपको? क्या? सोर्स डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, सोर्स डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, दिख रहा है आप लोग को? तो हमारा वाला तो दिख जाएगा यहाँ। सोर्स मेरा 34 डॉट, हमने क्या उल्टा कर दिया क्या? बाहर वाला पर्सन तो 23 है ना, लग रहा है हम मैंने उल्टा कर दिया। सोर्स को डेस्टिनेशन में शो रन, ये इनसाइड, ओ गलती से पहले मैंने सर्वर से लिया। ये पार्टनर बाहर से आ रहा है ना, बाहर से पार्टनर आ रहा है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने एसीएल कॉन्फ़िगर किया था। शिवाली, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? शिवाली, आपको प्रॉब्लम समझ में आया क्यों नहीं हम एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ, यस एग्जैक्टली। बस एक मिनट लगेगा। एक्सेस लिस्ट आउटसाइड फॉर्मेट टीसीपी ऑब्जेक्ट ग्रुप, सोर्स मेरा पार्टनर्स है, हमने उल्टा कर दिया था। तो ऑब्जेक्ट ग्रुप पार्टनर, ये पर्सन बाहर से आ रहा है। क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट ग्रुप, और किसके लिए अलाउ कर रहा हूं मैं? सर्वर्स के लिए। इक्वल देन ऑब्जेक्ट ग्रुप, और सर्विसेज का नाम था मेरा SRV2। एक्सेस ग्रुप आउटसाइड इन इंटरफेस आउटसाइड। ओके, एक बार फिर से हम अपने एक्सेस लिस्ट को देख लेते हैं। सो हमारी ऑब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से उसने ढेर सारा एसीएल कॉन्फ़िगर कर लिया। ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, ये सर्विस, कितना बेस्ट है ये? हम्म, इतने सारे एसीएल आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब आपका प्रॉपर है क्योंकि बाहर से ही पर्सन आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं जो अभी हम नहीं कर पा रहे थे। 34.10 क्या मांग रहा है? पासवर्ड सिस्को 123। आई थिंक आपने सिस्को 123, सिस्को 8, सिस्को 123। वेट, क्या दिया था उसको हमने? सिस्को 123। हाँ ठीक है, सिस्को 123। क्लियर है? शिवाली, क्लियर है आपको? ऑब्जेक्ट ग्रुप परफेक्ट। तो हमने दो टास्क आज हमने कंप्लीट किए हैं। कौन सा? एसीएल और दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो है नेट। नेट आपका इंटरेस्टिंग है। एक बार क्लियर कर लीजिए आप लोगों ने क्या कंप्लीट किया। आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है सिर्फ इतना, और ये ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब हम बात करें किस पे? नेट पे।
कल बात करते हैं, ठीक है। शिवा, 2 दिन तो लगेगा कम से कम। अगर आप पहले से थोड़ा नेट स्टडी कर जाएंगे तो मेरे लिए तब काम आसान, तब 1 घंटे में हम कंप्लीट कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे में। बस सिंपल, नेट क्या होता है, स्टैटिक नेट क्या होती है, हाँ स्टैटिक नेट क्या होती है, डायनेमिक नेट क्या होती है, पैट क्या होता है, बस इतना पढ़ गया आपको बस याद होना चाहिए राउटर पे आपने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। ये बेसिक स्टोरी लाइन आपको पता होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। आप पहले प्रैक्टिस इस पे जो मैं करा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे मैं टेक्स्ट फाइल देता जाऊंगा, ये ना देखो, प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट फाइल है, मैं देता जाऊंगा। जैसे आज आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट ग्रुप ना, उसकी फाइल यहाँ पड़ी होगी, ऑब्जेक्ट ग्रुप की फाइल, हाँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा। मान लो आपको वीपीएन करना है कल, तो कल वीपीएन जब करा दूंगा तो, या नेट, सॉरी नेट का पूरा सिंटेक्स, कमांड का सिंटेक्स सब कुछ लिखा हुआ है, देता जाऊंगा मैं भी। शिवाली, हम लोग अपना लैब सेटअप पता कब करेंगे, हम लोग करेंगे फ्राइडे को, ठीक है। आपके लैपटॉप में रैम कितना है शिवाली? परफेक्ट है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फ्राइडे को हम लोग 10 बजे बैठ के कर लेंगे, क्योंकि मेरा कोई बैच नहीं होता, तो हम फ्राइडे कर लेंगे, और अपना भी बैच नहीं होता, आराम से कर लेंगे। चलो हम कल बात करते हैं बाकी, ठीक है, 9 बजे। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं 9 बजे आ जाऊँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरा एक और बैच होता है मॉर्निंग 8 बजे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। बाय बाय गाइस, टेक बाय शिवाली, टेक केयर।